लिखा है कि लास्ट वाला दरवाजा लोहे का शहर की तरफ खुल गया। बुला है उसका मतलब नेवड का दरवाजा जो बंद है उसके 10-10 लोग खोलने के लिए पड़ता है। आज आपका स्वर्ग के दूत को खोलने जा रहा है। आपका क्षेत्र का दरवाजा आज खुलने जा रहा है। और जैसे वो खुल गया, बाइबल में लिखा उसका स्वर्ग के दूत से कहा चला जा, बाहर चले जा और फिर से प्रचार करने लग गया। मैं आज रात प्रचार का दरवाजा खुल रहा है। आज रात रिवाइवल का दरवाजा खुल रहा है। बस आपको जागने की जरूरत है। आपको जगाने के लिए आज स्वर्ग के दूत आ रहा है। आपको जगाने के लिए प्रार्थना में, उपवास में, उपस्थिति में, वचन में, अभिषेक में जगाने के लिए आपका स्वर्ग के दूत आ रहा है। उसके बाद लिखा गया है जैसे वो जाग गया उसको उसका स्वर्ग के दूत ने कहा तू क्या देख रहा है। आमीन। आज रात तू जागेगा और तू कुछ देखेगा। आज तेरी आंख खुलने जा रही है। आज रात तू अद्भुत अद्भुत चीजों को देखेगा। आज रात तू सोच रहा हो मैं ये गरीबी में क्यों हूं, तुझे पता नहीं, लेकिन आज रात दिखेगा तू गरीबी में क्यों है। आज रात दिखेगा तू ये बंधन में क्यों है। आज रात दिखेगा कौन सा सांप तेरे परिवार को बांध के रखा है। और जैसे तू देखेगा और तू डांटेगा वो सांप चला जाएगा। आवाज़ें आवाज़ों से बोलिए हालेलुया। आज अंधकार की ताकतें आपके घर को छोड़ के जा रही है। आवाज़ें आ रहा है, आवाज़ें आ रहा है। जितना बड़ा आमीन उतना बड़ा आजादी मिलेगा। और वैसे जैसे उसे बोला क्या देख रहा है, उसने बोला मैं सोने के 7 दीवटों को देख रहा हूं। ये सबसे बड़ा पावरफुल विजन है। जब कभी तू कुछ भी देखेगा और यह खुदा तुझे दिखाएगा, कोई पेड़, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई भूत प्रेत या कोई भी चीज तुझे दिखाएगा वो इतना पावरफुल नहीं होगा। लेकिन जब तू 7 दीवट देखेगा वो बहुत पावरफुल है। क्योंकि ये 7 दीवट मतलब ये दुनिया में 7 कलीसिया है। और ये 7 कलीसिया जब देखेगा गॉड तुझे वो कलीसिया के ऊपर में एक प्रकाशना देने जा रहा है, एक वचन देने जा रहा है, एक पावर देने जा रहा है। इसलिए उसने पावरफुल विजन देखा। मैंने 7 दीवटों को देख रहा हूं। हालेलुया। अपनी आंखों पर हाथ रखो, अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखो और बोलो पवित्र आत्मा मेरे आंखों को खोल दे। 7 दीवटों को देख रहा हूं यीशु के नाम से, बोलो आमीन। और वहां पर लिखा है ये 7 दीवट है क्या। तब पवित्र स्वर्गदूत से कहता है ये 7 दीवट 7 आत्माएं हैं जो कि ये दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। कभी आपने दीवट को देखा भ्रमण करते हुए? आंख से देखोगे। चर्च एक जगह में खड़ा नहीं होगा, बोलो आमीन। दीवट एक जगह में खड़ा होगा, लेकिन आत्मा एक जगह में खड़ा नहीं होगा। इसलिए 7 आत्मा जब 7 चर्च में आएगा वो उड़ने लगेगा, वो भ्रमण करने लगेगा। आज भविष्यवाणी कर रहे हैं नीमन के चर्च भ्रमण करने वाला आत्मा रिलीज होने जा रहा है। इसके बाद आपका चर्च तितर बितर होकर आत्मा को बचाने वाला कभी लगेगा। जहां भी जाएगा फायर आ जाएगा। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पावर आने जा रहा है, रिलीज होने जा रहा है, अभिषेक रिलीज होने जा रहा है। सुनो, जब 7 दीवट दिखाया मुझे पवित्र आत्मा बोला कलीसिया में कितना कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में 7 कलीसिया के बारे में लिखा है ना। वहां पर पवित्र आत्मा बोला आज दिन कितना है, बोला चौथा, बोला चौथा कलीसिया को खोल। और चौथा कलीसिया का नाम है थियाटीरा।
थियाटीरा कलीसिया। जब मैंने उसे खोला, वहां पर मैंने देखा कि यीशु मसीह का एक अलग रूप दिख रहा है। वहां पर लिख रहा है, मैंने एक ऐसा यीशु को देखा जिसके आंख से आग निकल रहे थे। आपने देखा होगा यीशु मसीह के आंख में प्यार है, लेकिन आज रात यीशु मसीह के आंख में आग देखो। आवाज नहीं आ रहे भाई लोग, थोड़ा जोर से बोलिए। आग वाला आंख में खड़ा है। और वहां पर लिखा है, जिसके पांव पीतल, आग से बाहर निकाला हुआ पीतल के समान है। और वो कलीसिया को कहता है कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं, मैं तेरे सेवा को जानता हूं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे विश्वास को देखा हूं, और सब 100 मार्क्स है। हालेलुया। कौन आपको बोल रहा है? आपका धीरज 100 मार्क्स है, आपका विश्वास 100 मार्क्स है, आपका प्रेम 100 मार्क्स है। लेकिन वहां पर प्रभु बोल रहा है, एक चीज की कमी है, या एक चीज तेरे विरुद्ध में है कि तू ये यजबल नामक स्त्री, जहां यजबल है वहां पर एक एलिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जहां पर दलाइला है वहां पर एक सिमसोन था। हालेलुया, फायर आने जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। उसका मतलब आपका कलीसिया एलिया का कलीसिया है। एलिया का कलीसिया का मतलब क्या है? कि प्रार्थना करने वाला कलीसिया है। जो कि प्रार्थना किया, लिखा है 3.5 साल बारिश बंद हो गया, और प्रार्थना किया 3.5 साल के बाद बारिश आ गया। आज बारिश आई ना? नहीं। अरे बोलो ना रे बाबा। इतने कड़ी धूप में बारिश नहीं होने वाला था। बीजापुर में नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, सूखा जमीन, लेकिन निम्न में हो गया। बोलो क्यों? एलिया वाला कोई आया है, एलिया वाला कोई आया है, एलिया वाला कोई आया है, एलिया वाला कोई आया है। जैसेबल एक्सपोज होगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। एलिया वाला सामर्थ आपके कलीसिया के ऊपर में है। प्रकाशित वाक्य 2:25 में लिखा गया है, वो कहता है, मैंने यजबल को बोला है कि वो क्या करे? पश्चाताप करे। अगर नहीं, वो नहीं कर रही है। यजबल कौन है? तो ज्यादा पेंटिंग करके रहेगी। लिखा मस्करा काजल लगा के रहेगी, ज्यादा पेंटिंग वाला। केयरफुल रहना, उसके पास नहीं जाना है। और ये प्रभु के लोगों को फंसाती है, लेकिन वो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है। बी वेरी केयरफुल चर्च, बी वेरी केयरफुल चर्च। ये स्पिरिट्स यहां से निकलेगा, ये डिमोनिक रैम यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि एलिया का एनॉइंटिंग यहां पर मूव हो रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसके बाद लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रकाशित वाक्य 2:25 में लिखा गया है, मैं तुझे एक ही बात कहता हूं, जो कुछ बचा कुछा बचा है उसे पकड़े रखना। जो कुछ बचा कुछा बचा है उसे पकड़े रखना, क्योंकि मैं अति शीघ्र आ रहा हूं। आवाज नहीं आ रहा है? थोड़ा जो प्रार्थना का जीवन है उसे बचा के रखना। थोड़ा सा उपवास जो कर रही है उसे बचा के रखना। जो वचन तेरे पास बचा कुचा उसे बचा के रखना, उसे चोरी होने नहीं देना। थोड़ा मोड़ा जो तेरा स्वभाव जिंदा है उसे बचा के रखना। तेरा वस्त्र मलिन होने नहीं देना। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वस्त्र निकालने वाला बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यजबल की आत्मा घूम रही है। हालेलुया। सुनो, एलिया का वस्त्र यजबल निकाल नहीं पाई, इसलिए एलिया का दुगना एलीशा के ऊपर में आ गया।
पड़ेगा पाएगा तो जान ले तेरा अनॉइंटिंग डबल हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है? तेरा मिनिस्ट्री डबल हो जाएगा, तेरा पावर डबल हो जाएगा, तेरा अभिषेक डबल हो जाएगा, और जो लेगा 100 गुना लेके जाएगा। आमीन बोलिए। बोलिए जो भी है, जो भी है बचा खुचा मैं उसे खोने नहीं दूंगा, मैं उसे बचा के रखूंगा। मेरे ऊपर में पावरफुल अनॉइंटिंग है बेटी। तुझे आज परिवार से आज साथ कर रहा है परमेश्वर की आत्मा। दोनों हाथ उठा तेरा अभिषेक ले। In the mighty name of Jesus, supernatural anointing, powerful अभिषेक ले अभिषेक। कितने लोग वहां पर लिखा ये 7 दीवट 7 आत्माएं हैं। सबके बोलो 7 दीवट बोलिए 7 आत्माएं हैं, और 7 दीवट 7 कलीसिया है। जब बाइबल में लिखा गया है यीशु मसीह को परमेश्वर ने मेजर के द्वारा अभिषेक नहीं दिया, नाप नाप के नहीं दिया, बिना नापते हुए एनॉइंटिंग पवित्र यीशु मसीह के ऊपर में आ गया। हालेलुया। उसका मतलब सबको लिमिटेड दिया, यीशु को अनलिमिटेड दिया। हालेलुया। ना कितने लोग चाहते हो ये अनलिमिटेड एनॉइंटिंग आज रात मेरे ऊपर में आने पाए? ऐसे खाली बोलने से नहीं होगा, विश्वास के साथ बोलना होगा कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, ये एनॉइंटिंग मुझे अभिषेक मुझे चाहिए। चाहते हो? तो कितने लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से पूर्ण हूं। अरे तू पूर्ण है कैसे जानूंगा मैं? क्योंकि मैं अन्य भाषा बोलता हूं ना। रबा शखाला देगा मैं पूर्ण हूं। रॉन्ग। जिसके ऊपर में क्या बोलते हैं ये 7 आत्माएं पूरा आएगी, वो ही बोल सकता है मैं पवित्र आत्मा से पूर्ण हूं। और जो यीशु के ऊपर में आया था, आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। और 5 मिनट ले सकते हैं? दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगेगी, अंधकार की ताकतें चिल्लाने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर एलिया का अनॉइंटिंग मूव हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा गया है, जब वो स्क्रोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे वो स्क्रोल को खोला ना, मोहर को कौन खोलेगा? अच्छा, मोहर को कौन खोलेगा? कोई नहीं आया। यूहन्ना मायूस हो गया। उसी समय में उसको 24 प्राचीन में से एक ने बोला, देख देख एक वध किया हुआ मेमना, जिसका 7 सिंग है और 7 आंखें हैं, और जो आंखें और सिंग पृथ्वी में भ्रमण कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। ये 7 आंखें, जब पूछा गया वो क्या है, ये 7 आत्माएं। पता ये अभिषेक का एक सींग है और एक आंख है। जीसस। उसका मतलब ये सींग होता है, भजन संगीता 92 का 10 पे लिखा है, मैंने तेरे सींग को जंगली सांड के समान ऊंचा किया है। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? एक वध किया हुआ मेमना, तो मेमने का सिंह नहीं होता भाई, लेकिन ये मेमने का सिंह है, इसलिए मेरा नाम भी सिंह है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वध किया हुआ मेमना, मेमने का सिंह नहीं होता है,
लेकिन ये मेमना तो वध हुआ, लेकिन उसके अंदर में जंगली सांड का सींग का एनॉइंटिंग है। इस बार अभी और मरने नहीं, मारने जा रहा है। तो ये भ्रमण कर रहा है। ये क्या कर रहा है बोलो? ऐसे करो, भ्रमण कर रहा है। ऐसे करो, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। और ये घूमते घूमते आज नेमड़ में प्लान किया उतरने के लिए। आज नेमड़ में प्लान किया उतरने के लिए, इसलिए नेमड़ का दुष्टात्मा करंट गोल कर दिया। लेकिन नेमड़ का दुष्टात्मा को पता नहीं है कि ये सींग और ये आंख इलेक्ट्रिक से नहीं चलता, पवित्र आत्मा का से चलता है। ये इलेक्ट्रिक बंद हो जाएगा, ये पावर बंद नहीं होगा। ताली बजा के तो समझ गए? हालेलुया। वध किया हुआ मेमना कभी देखे हो? यीशु मसीह देखते बोले कि यीशु मसीह का चेहरा तो दाढ़ी वाला था, यही देखता है। लेकिन जब यूहन्ना को बोला गया तू क्या देख रहा है, वो बोला मैं कि वध किया हुआ मेमना देख रहा हूं। मैंने खून, उसको मार हुआ है और वो मेमना है, खून निकल रहा है और उसका सींग है। मैं तो सोचता यार ये दुष्टात्मा है, क्योंकि हम तो सोचते हैं जानवर है, इसमें सींग ये यीशु कहां से हुआ? लेकिन आपको पता नहीं है कितने स्वर्गीय दूत जानवर के जैसे दिखते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलेंगे हालेलुया बोलिए। अरे यीशु के मेमने के जैसे दिखता है बेटा। अगर तू अपने प्रकाशना का लेवल को बदलेगा नहीं, वही छोटा मोटा पप्पू पीने वाला बच्चा रहेगा। लेकिन अगर तू प्रकाशना बदलेगा, तू एक वध किया हुआ मेमने का अवतार को देखेगा, जो आज तक कोई नहीं देखा तू देखेगा। और वो तेरे पास आके बोलेगा बेटा मैं तेरे लिए मारा गया, अब तुझे कोई मारेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये सींग से तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने तेरे लिए मरा है, अब तुझे कोई मारेगा, मेरा सींग उसे फाड़ेगा। हाथ को उठा के हमें बोलिए। कितनों को चाहिए पूरा पवित्र आत्मा का अभिषेक? चाहिए क्या? बोलिए चाहिए क्या? बोलिए चाहिए क्या? वो पढ़ो यहाँ पर यशाया 11 का, उसका प्रार्थना करेंगे। कल थोड़ा जल्दी दे दीजिएगा, ज्यादा मसाला है, अंदर में फटफुट ना जाए। जोर से बोल गया हाँ बोलेगा। 11 का 2 पढ़ो। और यहोवा की आत्मा, सुनो सुनो, 1 और 2 पढ़ो। तब इसे के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी। किसके? इसे जैसे के किसे? फूट में से। फूट में से क्या निकलेगी? डाली फूट निकलेगी। सुनो, पेड़ होने के बाद डाली निकलता है, लेकिन यहाँ पर जड़ से डाली निकलेगी। आज रात जड़ वाला चीज को तोड़ने जा रहा है। इसलिए रो रही है क्योंकि इसका जड़ में श्राप है, बाप दादाओं का श्राप है, इसलिए इसका फल श्रापित है। लेकिन जब जड़ को चंगा किया जाएगा तो फल मीठा आएगा। तो ये जड़ को चंगा कैसे करेगा? यीशु मसीह ने बोला जड़ को इंजेक्शन नहीं दूंगा, जड़ से ही मैं निकलूंगा। जोर से बोलिए हालेलुया। कोई भी पेड़ जड़ से शाखा नहीं निकलेगा। एक ही पेड़, दाऊद का पापा जैसे के जड़ से, सूप से मैं एक शाखा बनकर निकलूंगा। एक नया रेवलेशन, एक नया प्रकाशना, उसका जड़ों को मैं चंगा करने के लिए मैं नीचे उतरूंगा और मैं आजादी का ऐलान करूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। Jesus!
शकलबा प्रोसबा। आज जज़बत की आत्मा पीछे हटने जा रही है। आमीन, थोड़ा जोर से बोलिए। और आज तेरे जड़ों से यीशु मसीह का शाखा निकलने जा रही है। बोलो आमीन बोलिए। और द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, बोलो आमीन। और वो आप आज यीशु मसीह का मेमना का, यीशु मसीह वध किया हुआ मेमने को देखने जा रहे हो, उसके सींग को देखने जा रहे हो। बोलो आमीन बोलिए। और आपके ऊपर ताजा तेल आने जा रही है। और हालेलुया, वहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है पॉल, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है वो उसके सूंड से एक शाखा निकलेगा, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। जड़ से, उसके बाद आगे, और यहोवा की आत्मा, सुनो, पेड़ होके और फल नहीं, जड़ में ही फल आ जाएगा। जोर से बोल के हालेलुया, जोर से बोल के हालेलुया, जोर से बोल के हालेलुया। आवाज से आ रहा है। तेरे को इंतजार का घड़ी खत्म हो गया, क्योंकि तुझे और पेड़ बनने की जरूरत नहीं है, जड़ से ही फल निकलने लगेगा शाखा में। आवाज से आ रहा है, ताली थोड़ा जोर से होना चाहिए। आमीन बोलिए। और जिसके ऊपर में ये पवित्र आत्मा है, उसका ऊपर में क्या क्या है बोलिए। हाँ, उसके बाद, और यहोवा की आत्मा, जोर से बोलो, उसके ऊपर में कौन सा आत्मा रहेगा? यहोवा की आत्मा, और जोर से, यहोवा की आत्मा, नंबर 1 यहोवा की आत्मा, बुद्धि, उसके बाद बुद्धि की आत्मा, बोलिए बुद्धि की आत्मा, जोर से बोलिए बुद्धि की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, उसके बाद, और समझ की आत्मा, तीसरा बोलो समझ की आत्मा, और बोलो युक्ति और युक्ति की आत्मा, बोलिए जोर से, नंबर 5 और पराक्रम की आत्मा, बोलो पराक्रम की आत्मा, नंबर 6 और ज्ञान की आत्मा, बोलो ज्ञान की आत्मा, नंबर 7 और यहोवा के भय की आत्मा, जोर से बोलो यहोवा की भय की आत्मा, उस पर ठहरी रहेगी, उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। बोलो आमीन। यहोवा का भय आज नहीं है, लेकिन वो बोलता है ये सातों आत्मा में केवल यहोवा का भय की आत्मा उसको सुगंध लगेगा। उसका मतलब ये जितने भी पवित्र आत्मा सारे आत्मा का विश्लेषण लिखा गया है, वो 7 अनॉइंटिंग को दिखाता है। वो सबसे पावरफुल अनॉइंटिंग होता है यहोवा का भय की आत्मा। इसलिए यीशु मसीह ने नहीं बोला मुझे पावर का आत्मा चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे बुद्धि का आत्मा, ज्ञान की आत्मा, कुछ नहीं बोला। मुझे बोला यहोवा की आत्मा, यहोवा की भय की आत्मा में मुझे क्या लगता है? सुगंध सा भाएगा। जोर से हाथों उठा के बोलो मुझे सुगंध सा भाएगा। जो ये 7 आत्मा आपके ऊपर में आएगा, 7 अनॉइंटिंग आएगा, तो आप पूरा परिपूर्ण हो जाओगे होली स्पिरिट से। चाहिए पूरा पूरा। अब बताओ दानियल के ऊपर में कौन सा था? बुद्धि की आत्मा और समझ की आत्मा, 2 आत्मा, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गया। दानियल, जोर से बोलो। बोलो सुलेमान के ऊपर में क्या आत्मा था? बुद्धि की आत्मा। सोचो बुद्धि की आत्मा में वो राजा बन गया। लेकिन सोचो यीशु मसीह राजाओं का राजा है, 7 आत्मा को रखकर बोल रहा है जिसको ये चाहिए, ये 7 दिवटों का आत्मा तेरे ऊपर में उंडेलने जा रहा है। अगर तू तैयार है तुझे मिलेगा, अगर तू तैयार नहीं है तुझे नहीं मिलेगा। मैंने पूछा पवित्र आत्मा क्या तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा ने कहा जितना ज्यादा हो सके भूखा और प्यासा बन जा, दिन और रात से मांग कि प्रभु मुझे 7 दिवटों का अनॉइंटिंग चाहिए लॉर्ड, ये अभिषेक मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, तब ये अनॉइंटिंग उंडेला जाएगा। अभी भी मेरे ऊपर में कुछ कुछ आत्मा, पूरा आत्मा नहीं है, कभी कभी एक आत्मा आता है दूसरा आत्मा चला जाता है, लेकिन ये अनॉइंटिंग एक ही साथ मिलकर कुछ कुछ लोगों के ऊपर में आज रात में खुलने जा रही है। आज ये दरवाजा खुल जाएगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? घर में जाके जगकर ये 4 जरूर पढ़िएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। तैयार है? तैयार हो? तैयार हो? हाथ उठाओ, एक हाथ सिर पे रखो। सारे गंदे आत्मा, दुष्ट आत्मा, पिशाच की आत्मा, बंधनों में डालने वाली आत्मा, अंधकार की आत्मा, इस हकीम की आत्मा जो यहाँ पर कंट्रोल करता है, जादू टोना कालू काला जादू की आत्मा,
हर प्रकार की टैरियट कार्ड्स का आत्मा, हर प्रकार की जुआ का आत्मा, जुआ खेलने वाला आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, मैं यीशु के नाम से शराब की आत्मा, ये सारे आत्मा को डांटता हूं, शराब की आत्मा को डांटता हूं। बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। झूठ की आत्मा, शराब की आत्मा, अधोलोक की ताकत की आत्मा, ये सारे आत्मा बाहर निकल, बाहर निकल। मैं तुझे जानता हूं, शरीर का आत्मा, सारे खुला करने वाली आत्मा, स्वर्गदूत पीठ पीठ के बाहर निकल। यीशु के नाम से बाहर निकाल, बाहर निकाल। एलिया का अभिषेक के ऊपर सामर्थ्य माइंडिंग के साथ पवित्र आत्मा की आग से